मैं हूं अंकित अवस्थी। ट्रंप का दावा है कि हाल ही में उन्होंने ईरान का युद्ध जीत लिया है। ट्रंप की सुर्खियां इस समय इस तरह से हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं और मिलिटरली ईरान वाले डेड हो चुके हैं। इस दावे के साथ साथ हेडलाइन ये भी है कि ईरान ने अमेरिका को कोई बहुत बड़ा उपहार दिया है, बहुत बड़ी भेंट दे दी है। अमेरिका इस बात को बताते बताते इतना भाव विभोर हो उठा कि अब उसे मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान आना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि जेडी वेंस इस हफ्ते, संभवतः कल भी हो सकता है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान की यात्रा पर आ जाएं। तो साहब, अगर कोई देश जीत गया है तो फिर मध्यस्थता किस बात की? मध्यस्थता तो युद्ध के समय होती है। ईरान फिर इस बात का मना क्यों कर रहा है जबकि जेडी वेंस आने की बात कर रहे हैं? तो हो क्या रहा है? सच कौन है? ईरान कह रहा है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक, हमारी तो पीस डील ही नहीं हुई, हमारे साथ तो किसी की बात ही नहीं हुई। तो फिर अमेरिका असल मायने में इनको ले कहां से आया? सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान की मध्यस्थता कैसे? और हम समस्त भारतीयों के लिए तो यह बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान को इतनी इज्जत बख्शी जा रही है। हालांकि माना था भारत पाकिस्तान के मामले में, लेकिन अचानक ये सब कैसे? एक एक करके सारे पॉइंट गिनाएंगे कि पाकिस्तान को फिर अमेरिका ने कितना जबरदस्त तरीके से यूज कर लिया। आज के सेशन में बताएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के बहाने कितना बड़ा दांव चल दिया। वो आज के सेशन में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आप सभी के काम की एक जानकारी दे रहा हूं। जैसा आप सभी जानते हैं कि इन दिनों युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब जिक्र हो रही है और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्लॉड एआई का बहुत जिक्र हो रहा है। क्लॉड पर हमने पिछले रविवार भी एक बढ़िया वेबिनार किया था आप लोगों के उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कैसे आपके उपयोगी हो सकता है। इस बार भी मैं आपको इस एक अपडेट के बारे में वेबिनार करने जा रहा हूं जिसमें क्लॉड का एक नया अपडेट आया है और वो अपडेट है कि आप अपने मोबाइल से अपना कंप्यूटर किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। इस अपडेट का नाम है क्लॉड डिस्पैच। तो इस रविवार अगर आप सीखना चाहते हैं कि क्लॉड का ये नया अपडेट आपके लिए कैसे उपयोगी है, अगर मैं इसका एक वीडियो आपके सामने चलाकर दिखाऊं, ये काफी रोमांचकारी है कि आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर में कोई भी काम कर पा रहे हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं पूरा प्रोसेस तो जल्दी से जाइए। हमने इसके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है और वो वेबिनार का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। वहां पर व्हाट्सएप कम्युनिटी का ऑप्शन दिया है, जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए और उसे ज्वाइन करके फिर रविवार के दिन आपको हम ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कि ये कैसे हो रही है, ये अपडेट कैसे है, आप इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, आपको अपने सेशन में सिखाएंगे। कुछ इस प्रकार से अपना डिटेल भरिएगा। सुबह 11 रविवार के दिन आपका ये सेशन है। इसके लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ज्वाइन करनी है अपनी कुछ डिटेल साझा करके। चलिए, तो साथियों, चर्चा कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा कि 48 घंटे कि मैं 5 दिन का युद्ध विराम कर रहा हूं, कि हम इनके पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। तो साहब, युद्ध विराम की घोषणा हुई, उसके बाद भी युद्ध नहीं रुका और अब अमेरिका का यह कहना कि मैं युद्ध जीत गया हूं, यह थोड़ा समझ से परे है। मतलब इस तरह से सीक्वेंस के इवेंट को अगर जोड़कर देखा जाए, पहले सीज फायर, उसके बाद भी युद्ध ना रुकना और फिर कह देना मैं तो जीत गया, ये समझ से परे कि युद्ध रुका था कि आप जीत गए थे, और जब जीत गए थे तो फिर अभी भी गोले क्यों गिर रहे हैं। मिस्टर ट्रंप कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा है। जब इस बात को नहीं समझ पा रहे तो इसी बात को आप और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि असल में ट्रंप कहना क्या चाहते हैं और इनके कहने के मायने क्या हैं। क्योंकि इन्होंने बात ही बातों में यह कह दिया कि ईरान ने हमें एक बहुत बड़ा उपहार भेजा है। इतना बड़ा उपहार कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, लेकिन वो पेट्रोल डीजल से ही जुड़ा हुआ उपहार है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। लोगों ने पूछा कि क्या भाई बम बना के भेज दिया, कि ये पकड़ो न्यूक्लियर बम रख लो? बोले नहीं, पेट्रोल डीजल से जुड़ा बम है। अब ये मतलब पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ कोई तोहफा है? कुल मिलाकर के ट्रंप दुनिया को, क्योंकि इनके पास मीडिया है, पूरी दुनिया का नैरेटिव ये कंट्रोल करते हैं, तो अपनी तरफ से जो कह देंगे वो उनकी तरफ से सारी बातें चलने लग जाएंगी। इन्हें ऐसा फील होता है जैसे हम मुगल काल के समय में सुनते थे, जिल्ले इलाही कुछ कह दिए तो सबको मानना पड़ेगा, फरमान है। ये कुछ वैसे ही अवतार में फिलहाल जी रहे हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने कह दिया तो दुनिया मानने लगेगी कि जीत गए। इन्होंने कह दिया कि सीज फायर, भले ही फायर हो रहा हो, लेकिन इन्होंने कहा कि सीज फायर, तो सीज फायर लोगों को लगने लगेगा, जबकि वो होगा नहीं। इन्होंने कहा अमेरिका जीत गया तो जीत गया, बोले हमने कहा जीत गया, अब बाकी लोग लड़ते रहो, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ ये जैसे हैं, कुछ इनके रक्षा मंत्री भी वैसे ही हैं। इनके रक्षा मंत्री का भी यही कहना है कि हम तो बॉम्ब से नेगोशिएट करते हैं।
सामान्यतया ये शब्द बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क माने जाते हैं। बॉम्ब से नेगोशिएट करने का मतलब होता है कि आप आतंक की बात कर रहे हैं। बॉम्ब लेकर के नेगोशिएशन करने की जो कला है ये आतंकवादियों के अंदर होती है, और यही कारण है कि इन्हें उठा उठा करके लोग पूछ रहे हैं कि सर अब अमेरिका आतंकवादी भी बन गया क्या? मतलब अब तक जिस तरह की हरकतें कर रहा था, जिस तरह से साम्राज्यवादी हरकतें फैला रहा था, उसके बाद क्या अमेरिका टेररिस्ट बन गया है? जो इसके खुद विदेश मतलब रक्षा मंत्री ये बोलते हैं कि हम नेगोशिएट करते हैं बॉम्ब्स के माध्यम से। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब बेकार, अमेरिका पे शोभा ना देने वाली और अमेरिका के अब तक के समझदारी के काल में सबसे डेरोगेटरी रिमार्क के रूप में कंसीडर की जानी चाहिए। खैर, इनसे पूछा गया कि सर बताइए आपके युद्ध का अपडेट क्या है? बोले क्या ही बताऊं, देखो युद्ध तो हम जीत गए। ईरान वाले आए थे, बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आए थे। इतना बड़ा गिफ्ट था मैं नहीं बता सकता भाई साहब, मेरे को वो गिफ्ट की बात करके चले गए हैं। खैर, इनकी बातें जो भी हैं, कुल मिलाकर के ट्रंप ने अब समझौता शब्द मार्केट में फेंक दिया है, इसके साथ साथ युद्ध जीतना फेंक दिया है। दोनों का मतलब यह है कि 5 दिन तक अगर अमेरिका एक भी गोला खुद की तरफ से ना चलाए, भले ही इजराइल चलाता रहे, ईरान चलाता रहे, अमेरिका अपने आप को ऐसा कह करके किनारा करता दिख रहा है। क्या यह किनारा परमानेंट है? क्या अमेरिका आने वाले समय में किसी भी प्रकार से ईरान पर हमला नहीं करेगा, या फिर यह पिछले 1 महीने पहले जो ट्रंप ने किया वैसी ही कोई हरकत है? आपको याद होगा कि ट्रंप ने पिछले महीने भी, जनवरी के एंड में भी ये लाइन कही थी कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा क्योंकि प्रोटेस्टर्स को ये लोग फांसी देने वाले थे। हमारे कहने पर इन्होंने फांसी देने से इनकार कर दिया है, अब अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन जब गहराई में गए तो पता चला कि पश्चिम एशिया के देशों ने अमेरिका से कहा था कि आप हमारे बेसेस से, जो आपने हमारे देशों में हमारे देशों में अपने बेस बनाए हुए हैं, यहां से आप ईरान पर हमला मत करना। तो फिर अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स मंगाने पड़े, चाहे वो फोर्ड हो चाहे अब्राहम लिंकन हो, और उन्हें बुलाकर हमला करना पड़ा। तो इसके लिए इसे एक समय सीमा परचेज करनी पड़ी, टाइम बाय करना पड़ा। तब तक लोगों को कहना पड़ा कि देखो हम तो युद्ध कर ही नहीं रहे, हम तो मार ही नहीं रहे। अब फिर से ट्रंप वैसा ही कर रहे हैं। ट्रंप को फिर से अपने लगभग 5000 सैनिक गल्फ में पहुंचाने हैं। इनके बहुत सारे जो युद्धवाहक जहाज हैं, युद्धपोत हैं, वो इस समय इंडियन ओशियन और तमाम जहाजों से, मतलब पानियों से तैर तैर करके गल्फ के आसपास पहुंच रहे हैं। इनके पहुंचने में समय लगेगा। ट्रंप अचानक बाहर आते हैं, कहते हैं 5 दिन का सीज फायर, भाई अपन नहीं खेल रहे। साथ में दुनिया वालों, हम तो जीत गए तो हमें जरूरत भी नहीं है युद्ध लड़ने की। दुनिया को यह बताकर ट्रंप भले ही समझ रहे हो कि ये मतलब समझदार हैं, लेकिन ईरान इस बार इनके दाव में नहीं फंसने वाला। अमेरिका जो भी स्ट्रेटेजी चल रहा है, जैसे जेडी वेंस जो इनके उपराष्ट्रपति हैं, उन्हें पाकिस्तान भेजने की चर्चा चल रही है कि वो पाकिस्तान जाएंगे और ईरान के किसी बड़े अधिकारी के साथ वहां मुलाकात करेंगे। लेकिन आयरनी ये है कि ईरान पूरी तरह से इस बात का इनकार कर रहा है। ईरान के बड़े बड़े अधिकारी मना कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही, ये केवल दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अमेरिका अपनी कवायद रच रहा है। पाकिस्तान को जबरन बीच में लिया गया, हमने कोई बातचीत ही नहीं की। हालांकि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ये जरूर कहा कि ईरान के कुछ ऑफिशियल्स हमसे बातचीत में बिजी हैं, लेकिन हम जब तक अपना बदला नहीं ले लेंगे, हम कोई भी सीज फायर के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप के बयान पर कितना सही और गलत होगा, यह एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर फिर भी है, और वो ये कि अगर इन सबके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को मध्यस्थता के लिए चुना है, तो ये कई सवाल अपने साथ लेकर चलता है। मतलब अगर अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने, मजाक में ही सही, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान को विकल्प के रूप में चुनता है, तो यह भारत के लिए एक बड़ा सवाल है। कैसे? युद्ध से पहले भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर थे। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि साहब आप तो इजराइल के साथ खड़े थे, आपको देखकर तो यही लगता है कि आप इजराइल के साथ थे, आप ईरान के साथ नहीं थे। इजराइल के साथ थे तो फिर उन लोगों ने ही आपको क्यों नहीं चुना? क्योंकि ईरान ने आपके जहाज निकाल तो दिए ना। हाल ही के समय में पता चला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाज आ पा रहे हैं। तो साहब आपकी ईरान भी सुन रहा है और आपकी इजराइल भी सुनता है। दोनों को बिठाने की क्षमता आपके पास थी, लेकिन ये पाकिस्तान के पास चले गए। साहब ये तो गलत है, पाकिस्तान के पास चले गए, ये बात गलत है भारतीयों की नजर में। लेकिन अमेरिका इसे कैसे यूज कर रहा है, अब उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। निश्चित ही ये बात भारत के लिए गलत कही जानी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बार के लिए अगर आप लेवल प्लेइंग बात करो तो भारत से ज्यादा ट्रस्टवर्दी पाकिस्तान को माना अमेरिका ने, यह संदेश जाता है। जबकि कल ही भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से बातचीत की है, ट्रंप ने बात की थी प्रधानमंत्री मोदी से, यह बात निकल करके आई थी। खैर,